जैसा कि हम आपको बता दें कि तरवारा गनौरा पंचायत में एक और मुखिया प्रत्याशी का इंटरव्यू के लिए हम आ गए हैं। तो जैसा हम 2-3 दिन से आ रहे हैं, गांव में एक सर्वे भी हो चुका है, तो सर का एक रुझान इस गांव में थोड़ा ज़्यादा है। तो सर से आज इंटरव्यू लेने के लिए हम आ गए हैं। तो सर, हमारी जनता को, हमारे लाइव न्यूज चलता है, यूट्यूब पे आता है, तो उसको क्या बोलना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, हमारे पंचायत के मतदाता को धन्यवाद। मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। 2 बार मेरा लॉस हुआ है। इस बार जनता मालिक मेरे साथ है और सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं गांव में जब घूम रहा था तो इस गांव में इस बार मुझे ज्यादा प्रतिशत वोट आपकी तरफ लग रहा है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो क्या ऐसा काम बचा हुआ है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? हमारे गांव में या पंचायत में काज हुआ ही नहीं है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। सारा काज ही बाकी है। तो मुझे तो जैसे शुरुआत होता है पंचायत का विकास का बात, तो वो शुरू से करना होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे यहाँ जो है, जो गली जो है ना, गली सब में आज तक खरंजा या ढलाई उलाई हुए नहीं किया। तो सबसे ज्यादा समस्या हमारे पंचायत में गली का। मुझे ऐसा लगता है पंचायत में आके कि सरकार की तरफ से अनुदान राशि ही लगता है कि कम है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार की तरफ से सारे वार्ड को बराबर अनुदान की राशि मिली, लेकिन कहीं भी 14 वार्ड में सुचारू रूप से नल जल नहीं चालू है। 8 जगह बंद पड़ा है, 6 जगह जो बचा उसमें भी कभी पानी आता कभी नहीं आता। स्ट्रीट लाइट का पैसा उठा लिया गया, एक भी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं लगी पिछले मुखिया के द्वारा। तो सर, इस पे क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए जनता को। स्ट्रीट लाइट का जो है, जो पैसा नहीं उठाया गया है, स्ट्रीट लाइट के लिए 24 लाख रुपया आपको इस 21 में जो है, जो 15वीं वित्त में आया था, वो अगर चाहता वर्तमान मुखिया तो स्ट्रीट लाइट लगवा सकता था। लेकिन उन्होंने अनाप शनाप रुपया, जहां मान लीजिए कब्रिस्तान बना हुआ है, चंदा के पैसा से कब्रिस्तान बना था, और उस चंदा के पैसा से कब्रिस्तान बने हुए में इन्होंने योजना बना करके 7,10,98 रुपया है, 7,98,00 रुपया का इन्होंने वहां वेस्ट कर दिया। उसके बाद हरिजन दरवाजा है उनके घर के सामने, वहां मात्र एक फर्श बना करके और एक ग्रिल बना करके वहां 5 लाख रुपया वेस्ट कर दिया। उसके बाद राजीव भवन है यहाँ, हम लोगों के गांव में जो है पंचायत राज भवन नहीं है, यहाँ राजीव भवन है। राजीव भवन का जो है, जो इन्होंने सिर्फ चूना करवा करके और ग्रिल लगवा करके 5 लाख रुपया वहां वेस्ट कर दिया। उसके बाद संवा गांव में जो है, जो आज तक कहीं पूरे बिहार हो या देश हो नहीं हुआ होगा, वो काम वहां हुआ है। जो फट्टी पर जो है, जो नाला का ढक्कन होता है, फट्टी पर नाला का ढक्कन ढलाई करके वहां रुपया वेस्ट कर दिया। इसीलिए पंचायत में जो है, जो किसी भी जनता को ये स्ट्रीट लाइट का सुविधा नहीं मिल सका। सर बोले कि काम तो पूरा ही कराना पड़ेगा आपको अगर आप जीत के आए, लेकिन सबसे पहला 2-4 काम ऐसा बताइए जो आप करना चाहेंगे। ऐसे तो काम बहुत बाकी है, वो आपको हौले हौले करेंगे, लेकिन आप जीत के आए तो पहला 2-4 काम बताइए जनता को जो आप करना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बात जानते हैं, जो पूरे पंचायत में, अगल बगल पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे जो हमारे पंचायत में भी स्ट्रीट लाइट लग जाए। उसके बाद सबसे ज्यादा समस्या हम लोगों का है गली में। गली जो पूरा आवाम जो है, जो आपको सड़क पर रह नहीं सकता है, तो गली वाला जो रास्ता सब है, वो रास्ता सब आपको बहुत बेकार है। इस समय बैसाख महीना से बरसात स्टार्ट हो गया था, तो उसमें बहुत समस्या आई है कि अभी भी आप चले जाइए, संवा गांव में है, बीच में वो है जहाँ पंचकुटी कहता है, वहाँ जाइए तो रास्ता अभी भी नहीं है। वहाँ भट्ट होना, आपको पानी मिलेगा और कीचड़ मिलेगा। तो सबसे पहली मेरी रहेगी स्ट्रीट लाइट, और आपको जो है, जो गली में मिट्टीकरण हो, खरंजा हो, पीसीसी ढलाई हो। उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोग मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए बहुत ज्यादा आदमी बौरा रहे। मैं चाहूँगा कि मैं अपने राजीव भवन, जो अभी वर्तमान पंचायत भवन है,
उसमें आरटीपीएस के तहत खुलवा दूं और सारा सुविधा यहीं मिलना चाहिए। आप मुखिया बन के अगर आ गए तो समाज में शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए जो यहाँ सरकारी व्यवस्था है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है स्कूल है, उसमें जाकर मैं शिक्षकों से बात करूंगा, बैठ के उनके साथ मीटिंग करूंगा और बात करूंगा जो कम से कम आप सब लोग आइए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कीजिए। ये समाज से जब हम बात कर रहे थे तब कुछ समाज ने बोला कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी बहुत सारे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो चार्ज मांगते हैं, हालांकि ये बहुत निंदनीय घटना है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? हम बताएं ना, जो आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके लिए हमारे पंचायत की जनता बहुत ज्यादा बोरा रही है और इसीलिए मैं चाहूंगा जो मेरे सहयोग से और प्रशासनिक सहयोग से हमारे पंचायत में आरटीपीएस के तहत एक काउंटर खुल जाए राजीव भवन में, जो लोग को कहीं बोराना नहीं पड़ेगा। ऐसे तो ये बात नहीं पूछना चाहिए, हमने जितना सर्वे किया उसके हिसाब से तो आपकी तरफ जनता का ज्यादा रुझान है, लेकिन आप जनता तक अभी तक कितना जा रहे हैं? जनता का आपके हिसाब से कैंडिडेट के रूप में आपके हिसाब से क्या लग रहा है जनता का रुझान आपको? हम चुनाव हारने के बाद, पिछले बार हम रनर थे, वो विनर हुए, चुनाव हारने के बाद भी हम घर में नहीं बैठे। 6 साल, तो 6ठा साल है, 6 साल से लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और सारी समस्या उनसे हम कोई जनता से इस तरह अपना प्रेम बना लिए जो इस बार ज्यादा जनता मेरे प्रति उतावला है। ये बीच में कोरोना काल भी रहा, अभी भी चल रहा है, तो जनता को सरकार द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, साबुन ये अनुदान के रूप में दिया गया था। तो जो पिछले मुखिया जी हैं उनकी तरफ से कितना दिया गया, आप थोड़ा बताएंगे संक्षिप्त में? 2020 में जो है, वो तो कोरोना आपका 19 से चल रहा है, 2020 में सरकार के तरफ से 9 लाख रुपया आया था। 9 लाख रुपया आया था, जो आप उसमें जो है जो साबुन, मास्क, सैनिटाइजर बांटिए। जनता सब बहुत पंचायत में घूमे होंगे, पूछ लीजिएगा जो किस किस आदमी को क्या मिला। एक पीस साबुन दिए, 4 पीस, 2 पीस, 1 पीस कर करके मास्क वितरण किए और सैनिटाइजर मेरे पंचायत नहीं हुआ। लेकिन आप अगर देखिएगा तो सैनिटाइजर के लिए 1 लाख रुपया पंचायत से उठाए हैं मुखिया जी और निकासी किए। ये 2021 को बताते हैं, जो 2021 में आप किसी भी वार्ड सदस्य से पूछ लीजिएगा, वार्ड के माध्यम से आपको वितरण होता था, किसी भी वार्ड से पूछ सकते हैं जो आपने मास्क वितरण किए, मुखिया जी आपको मास्क दिया था? कोई भी आदमी कहेगा नहीं दिया था। इसका उसके बाद भी आप अगर 15वीं वित्त का योजना खोलिएगा तो 2,44,000 और 2,70,000 रुपया और फिर 30,000 रुपया ये मास्क के लिए निकला हुआ है उसमें से। अब पूरे जनते में कभी आप 21 में मास्क वितरण हुआ ही नहीं और रुपया आप जोड़ लीजिए, जो वर्तमान मुखिया और मुखिया सचिव जो होता है पंचायत सचिव, दोनों आदमी के चेक पर साइन लगता है, दोनों आदमी मिल करके रुपया निकाला और 1 लाख रुपया फिर सैनिटाइजर के लिए पंचायत से निकला। किसी भी जनता से पूरे पंचायत घूम के पूछ लीजिएगा तो कहीं भी कोई जनता नहीं कहेगा जो दोनों बार में कभी मेरा पंचायत सैनिटाइज हुआ है। और 21 में तो साफ करके आप एक बात बताइए, जो मास्क के लिए इतना रुपया निकला है, एक भी जनता को मास्क नहीं मिला। पिछले चुनाव के रिस्पेक्ट में इस बार चुनाव कुछ अलग ही ढंग से चल रहा है। तो इस बार चुनाव ईवीएम से मुखिया, जिला परिषद, वार्ड पार्षद का होना है, तो इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? इस बार सब आदमी को, ऐसे हम लोगों का पिछला 30 तारीख को विधानसभा भी हो चुका है, तो थोड़ा आदत ईवीएम का लग गया है 30 तारीख को, लेकिन मेहनत प्रत्याशी को इस बार ज्यादा बढ़ गया। ईवीएम ले कर हर एक आदमी के पास घर घर जाना है, उसको समझाना है। जो पहले वार्ड का ईवीएम लगेगा, उसके बाद जो है मुखिया का ईवीएम रहेगा, तब समिति का रहेगा, उसके बाद जिला परिषद का रहेगा। और वो ईवीएम भी जो रहेगा तो वार्ड का ईवीएम जो है, जो काला, वो जैसे घेरा बनाते हैं तो काला घेरा में होगा और मुखिया का हरा घेरा में रहेगा, ग्रीन में। और उसके बाद जो समिति है उसके लिए ब्लू है, स्काई कलर, और जिला परिषद का थोड़ा मिक्सिंग ऑरेंज लाल के कलर से मिक्सिंग है। ये सब थोड़ा ज्यादा इस बार परिश्रम
हर एक कैंडिडेट को, या वार्ड हो या समिति हो या जिला परिषद हो या मुखिया हो, सब आदमी को ज्यादा बढ़ गया है। तो अपने बिहार में छठ और दीपावली का त्यौहार बहुत ही जोशों से मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी पर्व भी हिंदू समाज के लिए मानी जाती है। तो छठ घाट के लिए कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो जर्जर हालत में है, तालाब अच्छी तरह से काम नहीं है। जनता को कितना दिलासा दिलाना चाह रहे हैं कि आप अगर जीत गए तो पिछले साल उनको ये सब समस्या का सबसे पहले बात तो हम बता दिए, जो यहाँ पंचायत में हमको शुरू करना है, जैसे काम स्टार्ट करना है, काम स्थल पर कुछ जीरो से स्टार्ट करना है। तो छठ घाट का तो यहाँ कहीं पर है ही नहीं व्यवस्था। हमारे यहाँ पीछे में एक पोखर है, वहाँ देख लीजिए जो क्या हालत है। तो छठ घाट का व्यवस्था नहीं, लेकिन आने हमें जनता अगर चुनती है तो आने के बाद जो है, जो हम छठ घाट जहाँ जहाँ पोखरा है वहाँ बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक, जनता को एक बार और बता दें हम कि सर की स्थिति थोड़ा अच्छी लग रही है यहाँ पे। उसके बाद सर एक बार आप कैंडिडेट का नाम, ईवीएम पे क्या आएगा, चुनाव चिन्ह, ये बता दें। हमारा कैंडिडेट का नाम है रंजू देवी और मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। ईवीएम पर 4 नंबर पर टेम्पू छाप है। जनता मालिक से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार मुझे मौका दे। लगातार 3 बार से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करके आपके पास जा रहे हैं, एक मौका हमें भी दे। एक पढ़े हुए लिखे हुए उम्मीदवार को एक मौका दे। हम भी जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो चुनाव में 2 बार कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए शिक्षित व्यक्ति हैं तो उन्हें मौका दे। अगर देश का विकास तभी होगा जब समाज में शिक्षित व्यक्ति को आगे आने का मौका आप लोग देंगे, तभी देश का विकास होगा। पहले गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इसी के साथ मुखिया जी का हम धन्यवाद देते हैं कि वो अपना कीमती टाइम अभी के टाइम पे निकाल के हमारे न्यूज चैनल को दिए हैं। तो कैमरे के पीछे सज्जू खान, मैं फरहान खान, लाइव न्यूज में तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। फिर आपको मिलेंगे कोई नए मुखिया कैंडिडेट के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।